नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज़। आज हमारे साथ स्टूडियो में है राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता इंद्रजीत सिंह टीटू। उनसे जानेंगे कि लॉकडाउन के बाद से सामाजिक और धार्मिक संगठन किस तरह से ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ हैं प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी। सर नमस्कार। नमस्कार भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा था कि 3 दिन में भारत चीन से आगे निकल जाएगा संक्रमण के मामले में। आज वही हो गया। भारत की जो संख्या वह 86,000 पहुँच गई, जबकि चीन की संख्या 82,000। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये बात आपने सही कही और ये आपका ही आकलन था और आपने 3 दिन पहले इसमें युग करवट में इसकी लीड ही बनाई थी और आपने कहा था कि 3 दिन बाद जो है हम लोग चीन को पीछे छोड़ देंगे और वही हुआ। लेकिन ये बड़े अच्छा संकेत नहीं है जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं और मेरी समझ में तो यही नहीं आता कि अब सरकार किस तरह काम कर रही है। लॉकडाउन 4 को लेके भी कुछ रियायतें होने वाली हैं। अब जब हमारे यहाँ केसेस कम थे तब हमें पूरा कैद कर दिया गया था। अब जब केसेस बढ़ रहे हैं तो उसके बाद छूट दी जा रही है। लगता है कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की कोई व्यवस्थाएं पहले से बन नहीं पा रही हैं जिसको हम कह सकें कि आगे जाके सही हो सकता है। ये बात सही है कि लोग परेशान हैं, लेकिन उसके बाद सरकार की बड़ी जिम्मेदारी भी है कि उसको कहीं ना कहीं जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों का ख्याल रखे और जिस तरह छूट दे रही है उसको भी बहुत ध्यान से कोई पहले मेंटली लोगों को प्रिपेयर करें। जैसा कि प्रधान संपादक जी ने कहा, जब मामले कम थे तब लॉकडाउन सख्ती से पालन हुआ और जब मामले ज़्यादा हो रहे तो लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जा रहा है। क्या है इसमें, पता करते हैं टीटू जी से। क्या है सर? देखिए भट्टाचार्य जी, आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। सलामत भाई मेरे गुरु हैं, उन्होंने बुलाया मेरे को, मैं आभारी हूँ उनका। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मिसमैनेजमेंट सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। सरकार कर क्या रही है, सुन सबकी रही है, कर अपने मन की रही है। साफ दिखाई दे रहा है। आप देखिए, जो पैकेज आया है पिछले 4 दिन से एक धारावाहिक सीरियल की तरह चल रहा है। क्या आपको उसमें कोई चीज़ नज़र आई मध्यम वर्ग के लिए? आप पॉलिसी बना रहे हो गरीब मजदूर को घर भेजने की और अब भी कह रहे हो कि हमने इतने भेज दिए। अरे भेज दिए तो भाई 24 आदमी क्यों मारेंगे? कहाँ आपकी पॉलिसी नज़र आ रही है? आपकी करनी और कथनी में फ़र्क नज़र आ रहा है। आप कर कुछ रहे हैं, क्या कुछ रहे हो। मध्यम वर्ग बर्बाद होने की कगार पे है। आपने शराब के ठेके तो खोल दिए, धर्म स्थान बंद कर दिए। क्या हम घर में, भगवान तो हमारे अंदर है, क्या हम अपने घर बैठ के वो वाइब्रेशंस जो हमारे को गुरुद्वारा, जो मंदिर, मस्जिद, जो गिरजाघर हमारे को देते हैं, क्या पॉजिटिव वाइब्रेशंस का हमें घर मिल सकती हैं? हम घर पे सारे अच्छे बुरे काम करते हैं, वो वाइब्रेशंस घर पे आ ही नहीं सकती। आपकी क्या पॉलिसी थी? आपने रातों रात रेवेन्यू करने के लिए ठेके खोल दिए। आपने करा क्या? आमदन 1 रुपया, खर्चा 4 रुपये। आप जिन लोगों ने मरीज बन गए उन्हीं पे आप 4 रुपये खर्च कर देंगे और वो देगा कौन? हमसे कोरोना टैक्स के रूप में लिया जाएगा, हमसे तेल के रूप में लिया जाएगा, टैक्स के आपने शराब के रेट बढ़ा दिए। बहुत सारी चीज़ें भट्टाचार्य जी सामने आई हैं। मानवता का चेहरा भी सामने नजर आया है। एक एक केला देके फोटो खिंचवाने नजर आ रहे हैं। अरे जब कांवर लगती थी, मैं सबसे बड़ा हिंदू मैं हूँ, मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ, कोई मेरी बात को बुरा ना माने। आप कांवर चलती है तो रोड पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती। आज वो कहाँ हैं? मुझे नज़र नहीं आ रहे। उस मात्रा में नजर कर रहे हैं सेवा, मैं किसी भी को उंगल नहीं लगा रहा, लेकिन इतने बड़े उत्साह, इतने बड़े हजूम में क्यों नहीं है? लोग भूखे मर रहे हैं रोड पे, 2.5 साल के बच्चे चल रहे हैं रोड पे। कहाँ अंदर नहीं जाग रहा? उनकी ममता नहीं जाग रही, उनके अंदर आंसू नहीं आ रहे। हम अपने घरों में कैद बैठे हैं। अरे जिसने सेवा करनी है वो कभी परमिशन नहीं लेता है। रात के अंधेरे में भी जाके आप किसी को रोटी का पैकेट दे रहे होगे, आपको पुलिस वाला को लाठी नहीं मारेगा। आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। टीटू जी ने एक वाजिब सवाल किया कि 60 दिन बाद भी श्रमिकों का जाना क्यों जारी है? नहीं, देखिए, वो तो एक बात सुनिए, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब व्यवस्थाएं बंद थी, तो जाहिर है कि जब वो ढील दी गई है तभी उनको निकाला गया। सब तो पहले घर में कैद थे, जहाँ थे वहीं थे। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि जान है तो जहान है। तो देखिए, वो व्यवस्थाएं तो कि अब 10 दिन से थोड़ा सा जो है लॉकडाउन थ्री हुआ है, तब शायद ये रियायत दी गई है। लेकिन देखिए, अभी भी मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ कि अभी भी कोई ज़मीनी तौर पर कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, आज इतने मज़दूरों की मौत हो गई है और ये लोग जा रहे थे अपने बेचारे घर की तलाश में, मौत को गले लगा लिया और लगातार हादसे हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी ये जो प्रमुख सचिव गिरे हैं, उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उन्होंने कहा कि 15 लाख लोग आ चुके हैं।
और 450 ट्रेन आ गई हैं, 60 ट्रेनें कल आने वाली। आखिरकार वो कहाँ हैं? मुझे लगता है सब ये कागज़ों में मामला चल रहा है, इस तरह से चीज़ें नहीं आ रही हैं। और आज उन्होंने कहा कि ये 200 बसें जो हैं हर बॉर्डर पे खड़ी हैं। अगर वास्तव में ये ऐसा हो रहा है तो फिर इतनी तो मौतें नहीं होना चाहिए। माननीय योगी जी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, मज़दूरों से अपील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो तो नो डाउट प्रयास कर रहे हैं, बस ज़मीनी तौर पे काम नहीं हो रहा, ये मुझे लगता है। सेकंड, आपने अभी एक सवाल टीटू जी कर रहे थे, इन्होंने अभी अपना पीड़ा दर्ज की कि लोग जो हैं वो नहीं आ रहे हो, कांवड़ में आते हैं। तो आखिर किन लोगों से, किन पे निशाना है आपका? निशाना ये सेवा करने वालों पे। क्या सेवा दिखावा है? बाबा नानक जी ने 20 रुपए की एफडी कराई थी लंगर की, वो एफडी आज करोड़ों में वितरित हो गई है। हम ना जाति देख रहे हैं, ना धर्म देख रहे हैं, ना स्थान पूछ रहे हैं, हमारा देह सिर्फ एक ही है। और मैं जो अभी तक मेरे भाई निकल के नहीं आए हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, आइए मानवता की सेवा करिए, फल के इंतजार में मत रहिए। कुदरत के यहाँ सब चीज़ नोट है, हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब नोट हो रही हैं, हमें इस पर नहीं जाना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि सिख समाज को आपने इतने दिनों में कहीं सड़क पे खड़े होके कहीं किसी की मदद करते हुए, फोटो खिंचवाते हुए शायद नहीं देखा होगा। ये हमारे यहाँ ये गुरु साहब ने मना करा है। तो ये भी हो सकता है कि लोग सेवा कर रहे हों, फोटो नहीं खिंचवा रहे हों। मैं स्वागत करता हूं जो कर रहे हैं, पर मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपकी आवाज़, आपका युग करवट हर जगह देखा जा रहा है। मैं अपील करना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से, मानवता के, अपने धर्म, हर एक धर्म के लोगों से, कि अगर आप निकल के आइए। अभी बहुत लड़ाई लंबी है, अभी लोगों को जब तक घर नहीं चले जाते, हमें उनकी सेवा में लगा रहना चाहिए। आप ही के सवाल में रोदाबास हो गया। आपने ये कहा कि लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, हो सकता है कि वो भी आप ही की तरह हों जो बंद मुट्ठी से मदद कर रहे हों। तो आप ही या तो बताइए कि फला लोग हैंगे, या फला संस्थाएं हैं, या फला प्रतिनिधि हैं। वो कहेंगे अपने को ऊपर, मेरे को नीचे दिखा रहे हैं। मेरा किसी को नीचे दिखाने का मतलब नहीं है। मेरा तो आपने अपने चैनल्स पे मुझे बुलाया है, मेरा मतलब है कि मेरी आवाज़ और आपकी आवाज़ उन घरों तक पहुंच जाए जिनके पास अभी बहुत सारे लोग हैं। चुनाव में कई कई करोड़ रुपया पता नहीं कहाँ से टिकट लेने के लिए खर्च कर दिया जाता है। चुनाव में 2-2, 4-4 करोड़ रुपए क्या क्या चीज़ें बांटी जाती हैं चुनाव से एक दिन पहले रात में। अब वो सेवा कहाँ है? आपका निशाना राजनेता है लगता है। राजनेता है, आपको पता ही नहीं लगता हमारे को कहाँ से रातों रात पैसा आता है। रातों रात हमारा वो दिमाग वितरित कर दिया जाता है, रातों रात पता लगता है उसने रात में किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ बांट दिया। अरे अब बांटो ना, अब मौका है आपको। टिकटें, इंसानियत बचेगी तो टिकटें भी मिलेंगी, विधायक भी बनेंगे, एमएलए भी बनेंगे, एमपी भी बनेंगे। अरे जनता ही नहीं बचेगी तो कहाँ से एमएलए एमपी बनेंगे आप? तो हो सकता है वो सांता क्रूज की तरह मदद कर रहे हो। नहीं, वो देखो ऐसा है, जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी तो दिखना भी चाहिए। फिर आप कहेंगे फोटो खिंचवा रहे हैं। देखो भाई साहब, क्या है, कभी ना कहीं ना किसी जगह बैठ के जरूर चर्चा होती है कि फला आदमी को मैंने गाड़ी में बैठ के राशन के पैकेट बांटते देखा, मैंने कपड़े बांटते देखा। अरे उन नर्सों को सलाम कीजिए। जब मेरे को कल मैं टीवी पे देख रहा था, जब वो नर्स सेवा करने के लिए अंदर जाती है, डॉक्टर सेवा करने के लिए जाता है, 5 घंटे अगर उसको किसी अर्जेंट कॉल अंदर से, या वॉशरूम आया है, या कोई अर्जेंट नेचर कॉल आई है, तो वो 5 घंटे तक अपनी किट नहीं उतार सकते क्योंकि वो किट खराब हो जाती है। सलाम करना चाहिए, ये मौका है। और एक तरफ हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जो पहले आपकी एक नॉर्मल फीस, उसके बाद आपको अर्जेंट दिखाना है तो अर्जेंट फीस, और उसके बाद वेरी अर्जेंट फीस। जिन्होंने छोटे से खोखे से दुकान चालू करी थी अपनी मेडिकल की, अपनी क्लिनिक चालू करे थे, आज 2-2, 4-4 हॉस्पिटल्स हैं, 1000-1000, 1500-1500 गज की कोठियाँ हैं। वो पेशेंट्स की वजह से हैं। आज वो अपने घरों में बैठे हैं, मास्क लगा के बात कर रहे हैं। अरे आप इसके कोरोना के अलावा बहुत सारे मरीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर, शुगर हाई हो रही होगी, बहुत सारे ऐसे और मरीज हैं। अरे आप मानवता, आपको जो पाठ पढ़ाया जाएगा डॉक्टरी के अंदर, जब आपको डॉक्टरी का फीता दिया गया था, उसमें मानवता सिखाई गई थी कि आपको मानव की सेवा करना जाना है, आपको पैसा कमाने के लिए नहीं दुनिया पे भेजा गया था। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बातें कही। और मैं बता दूं, यहाँ जो गाज़ियाबाद के गुरुद्वारे हैं, वहाँ से लगातार ज़रूरतमंदों को भोजन आदि दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को पैकेज की घोषणा की थी। उसके बाद से लगातार 3 दिनों से वित्त मंत्री नए तरीके से उसका व्याख्या कर रहे हैं।
आज राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर बच्चे को चोट लगती है तो माँ कर्ज नहीं देती है। राहुल गांधी का निशाना सीधे पैकेज पर था। उनका कहना, उनका आशय यह था कि यह राहत नहीं, यह कर्ज है। क्या कहेंगे सर? नहीं, उन्होंने आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी थी। उन्होंने बड़े नपे तुले शब्दों का प्रयोग किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो कोई इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, एक विपक्ष हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और ये भी कहा कि वो एक सुझाव दे रहे हैं और सरकार पे दबाव डाले विपक्ष, ये भी जिम्मेदारी विपक्ष की है। तो उन्होंने वो बहुत अच्छी उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हालांकि बीजेपी ने बाद में उनको बड़ी क्रिटिसाइज़ किया और बड़ी चीज़ें की, लेकिन वो बातें उन्होंने वही की भट्टाचार्य जी। तो आपने 4-5 दिन पहले अपने उसमें कहा था कि लोग जो हैं जैसे पैकेज दिया है तो वो कर्ज है, वो उधारी है, आपने ये बात कही। तो ये कहा था कि इस वक्त ज़रूरत है इस बात को लेके कि जो परेशान आदमी उसकी जेब में पैसा नहीं है वहाँ पैसा पहुँचे। तो आज राहुल गांधी ने यही डिमांड करी है कि जो पैकेज है क्या है वो एक अलग इशू है, बट उन्होंने ये कहा कि आम आदमी की जेब में पैसा नहीं है। इस समय सरकार को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था करे कि डायरेक्ट पैसा जेब में जाए ताकि फिर सप्लाई भी बढ़े और डिमांड भी बढ़े। तो बहुत अच्छी उन्होंने आज बात कही, नो डाउट। जी हाँ, इस समय लोगों की जेब में पैसा नहीं है और पैसा होना बहुत ज़रूरी है। सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि किस तरह से लोगों की जेब में पैसा पहुँचे। आज एक उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई जिसका जो है सभी को बेहद अफसोस और दुख है। यहाँ से दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड जा रहे श्रमिकों के एक बस को एक ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें 24 श्रमिक मौत के काल में समा गए। क्या कहेंगे सर, इस तरह की घटना हो रही है अभी? जैसे पहले लॉकडाउन में ये था कि घटनाएं एकदम नहीं हो रही थी, अब जिस तरह से चौथे लॉकडाउन के नज़दीक हम आ गए हैं तो वैसे सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है। देखिए, बात यह है, दिन में जो कही जाती है वो रात में होती नहीं है। आपने इतना बड़ा हादसा जो महाराष्ट्र में हुआ था औरंगाबाद में, आपने 15 मजदूर रेल पे मारे गए, रात को सोते में थक के हार गए। वो इतनी गहरी नींद में थे उन्हें ट्रेन की आवाज़ नहीं आई। उससे भी हमारी सरकारों ने सीख नहीं ली और उसके बाद आज 24 का हादसा हो गया। आपको क्यों नज़र नहीं आ रहा है? रात में क्यों बैरिकेड्स लगा के जो ट्रकों में आदमी बड़े बड़े भर के जा रहे हैं क्यों नहीं उतारा जा रहा है? कहाँ है हमारी एक तरफ मानवता का चेहरा है, पुलिस दिन रात लगी हुई है, मैं उस पर कोई अंकित नहीं कर रहा, लेकिन इस तरीके से एनएच पे तो ट्रकों की आवाजाही को छूट है। नहीं, में छूट है, लेकिन आपकी मात्रा होगी ना। आप 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। अगर 5 आदमी से ज़्यादा जा रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं ना कि 24 आदमी कहाँ जा रहे हैं, 25 आदमी कहाँ जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं नेगलिजेंसी है ना, तभी तो हादसे हो रहे हैं। और दूसरा, भाई साहब अभी सलामत भाई कह रहे थे अर्थव्यवस्था वाली बात। देखिए, स्कूल वाले फीस फ़ोन करके पेरेंट्स को हड़का रहे हैं कि फ़ीस जमा कराइए। बैंकों की 3 महीने की इंस्टॉलमेंट्स लेट करी गई, वो हमारा टाइम पीरियड बढ़ा, उस पर ब्याज की अभी तक जो चर्चा है अभी तक उस पर माफ़ नहीं हुआ कि ब्याज माफ़ होगा कि नहीं होगा। आपने बिजली की फैक्ट्रियाँ चली हैं नहीं चली हैं, दुकानें चली हैं नहीं चली हैं, फिक्स चार्जेस लग के आ रहे हैं। अरे जो मूलभूत है, जो आदमी जेब में सबसे पहले जब दुकानें खुलेंगी वो पहले 3 महीने का बिजली का बिल देगा कि रोटी खाएगा, वो सबसे पहले 3 महीने की फीस देगा कि रोटी खाएगा, वो 3 महीने की EMI देगा। जो मूलभूत सुविधाएं हैं मध्यम वर्ग की, वो सबसे पहले तो उस पर चोट करनी चाहिए थी। वित्त मंत्री जी को सबसे पहले, प्रधानमंत्री जी को आगाह करना चाहिए था कि सबसे पहले फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, फिक्स चार्जेस तो लग के आ रहे हैं ना। उसमें करा क्या गया, उन्होंने सुविधा दे दी है कि अगर आज आपका 1 लाख रुपए का बिल है तो 20,000 रुपए देना चाहें तो दे दें। ये कोई एहसान नहीं करा। किसान की फसल की कीमत नहीं मांग पा रहा है, उसका पिछला पैसा रुका पड़ा है, वो ब्याज उस पर नहीं दे रहे, आप उसकी तरफ कह रहे हो ऋण ले लो। अरे ऋण अगर आपने कल को ये खाते NPA होने, जब आदमी के पास होगा नहीं ऋण ले लेगा, कागज साइन करने हैं, सिक्योरिटी की चीज़ें पहले बैंकों में पड़ी हैं, खाली जाके साइन करने, स्टाम्प लगने हैं, फिर मिल जाएगा पैसा। ये 6 महीने बाद MPA होंगे, फिर भी तो सरकार इनको MPA करेगी और उनकी सिबिल खराब होगी, आगे से लोन मिलने बंद होगी। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, तो सब कुछ हमारा है, सरकार का कुछ नहीं है। NPA होगा तो हमारा, सिबिल खराब होगी तो हमारी, लोन ले लो। अरे लोन कोई एहसान थोड़ी है हम पे। जी हाँ, लोन कोई एहसान नहीं है। जब से कोरोना का संक्रमण आया है और सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने बहुत सारे फैसले लिए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या कोई भी ऐसा फैसला है जिसे आप सही मानते हो? नहीं, देखो फैसला ये है, अमीदात करने की ये कोशिश कर रहे हैं।
इमदाद खाली वाहवा लूटने की कोशिश कर रही है सरकार। वाहवा पे मैं कह रहा हूं आपने 10 चीजें करो, 10 में से 5 करो, पर 5 का अगले दिन से नजर तो आए। एक डॉक्टर होता है जो 5 दिन की डोज देता है, उस पर आदमी जाता नहीं है कि ये तो 100 रुपए करके 500 वालेगा। एक आदमी है जो 500 रुपए पहन लेगा जरूर, पर उसे पता है मुझे कल दवाई की दुकान पे दोबारा जाके खड़ा नहीं होता, मुझे डॉक्टर की दुकान पे ज्यादा नहीं बैठना पड़ेगा। आप 4 का भला करो, पर 4 का भला ऐसा तो करो जो 40 जगह जाके आपकी चर्चा करें कि सरकार ने मुझे ये दिया। जो चीजें नहीं करी होंगी वो अच्छी करी हुई चीजें आपकी उनको छुपा देंगे। कौन सा ऐसा फैसला है जो अच्छा नहीं, सबसे पहले जो मध्यम वर्ग है, आप बिजली के बिलों पर राहत दीजिए, 3 महीने का माफी कीजिए। नहीं, अच्छा फैसला लिया सर। नहीं, अच्छा फैसला तो अभी तक तो धीरे सीरियल चल रहा है, धारावाहिक चल रहा है, अभी तो ब्रीफिंग ही नहीं है। अगर आप किसी बैंक में, बिजली घर में। जी हाँ, टीटू जी का कहना है कि सरकार ने अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है जिसकी तारीफ की जाए। सर कैसे? नहीं, ये तो अब स्पोक्समैन है ना। नहीं, स्पोक्समैन है तो उनकी राय है जी, ये उनकी राय है। और नहीं, मेरी राय पर्सनल नहीं है। मैं जनता की आवाज़, जो मैं सुबह से लेकर शाम, जैसे मैं गुरुद्वारे सेवा में करने जाता हूँ, हर तरीके के लोग आगे बैठते हैं। मैं जनता की बात अपने मुंह में रख के बात कह रहा हूँ। मैं अपनी पर्सनल बात नहीं कर रहा, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जनता चाह रही है कि हमें फीस माफ़ी करी जाए, बिजली के बिलों में छूट मिले, जो 3 महीने की EMI आपने लेट करी है उस पर ब्याज की छूट हो, और आप डायरेक्ट पैसा दीजिए। आप जितना पैसा ये राशन पे, किट पे दे रहे हैं, आप जाके देखिए, एक किसी जगह जाएंगे तो एक घर में तो 4 किट मिल जाएंगी, और एक घर में बेचारा भूखा भी नहीं निकल पा रहा है। आपकी अभी वो चीज़ वर्किंग प्रैक्टिकल रूप में नहीं हो पा रही है। हम ये नहीं कह रहे, राशन दे रहे हैं लेकिन ठीक जगह नहीं पहुंच। जी हाँ, राशन दे रहे लेकिन उसका वितरण सही नहीं हो रहा है। कैमरामैन वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।